जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमण हरि बोल। ओम भक्तों, पिछला वीडियो आपने असर को लेकर समझा कि हमारा सूक्ष्म शरीर क्या होता है, वह यह कैसे कार्य करता है, वह तांत्रिक झाड़ फूक वाले लोभ लालच में लोग क्या क्या करते रहते हैं, वह उनकी मृत्यु के कारणों से क्या होता है। और इसको करौली सरकार ने यह भी बताया कि इसको कोई जिज्ञासु ही पढ़ लिख सकता है, पढ़ समझ सकता है, क्योंकि जब तक आप गंभीर मुद्रा में इन विषयों को नहीं समझेंगे, जिज्ञासु होकर आप नहीं जानेंगे, तब तक इस गंभीर विषय में आप जानकारी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले अपना मन गंभीर कीजिए, अपना मन एक जगह पे लगा के इस गंभीर मुद्रा को लेकर आप इस गंभीर विषय को समझिए, जो कि करौली सरकार आपको बता रहे हैं। तो आइए भक्तों, इसी के आगे के विषय के बारे में हम चर्चा करेंगे। अनुसंधान से पता चला है कि दूसरे वंश के शरीर में रहते हुए उनके जीवन का प्रतिनिधित्व प्राणमय कोश पोषित सूक्ष्म शरीर करने लगता है, और मनोमय कोश द्वारा पोषित ऊर्जा शरीर वंशज के साथ ही रह जाता है। इसका आशय यह भी नहीं है कि सूक्ष्म शरीर या ऊर्जा शरीर अलग अलग हो जाते हैं, बल्कि ऊर्जा शरीर अदृश्य तरंग विधि से सूक्ष्म शरीर के साथ जुड़ा ही रहता है, चाहे वह कितनी ही दूर कितनी ही पास रहे। ज्ञातव्य है कि सूक्ष्म जगत में समय, दूरी या भौतिक तत्व बाधा नहीं है, क्योंकि मनुष्य शरीर काल के दौरान प्राणमय कोश का सूक्ष्म शरीर अन्नमय कोश के स्थूल शरीर से ज्यादा संलग्न रहा है। इसलिए इसमें भौतिक तत्वों की प्रधानता अधिक होती है। इसलिए सूक्ष्म शरीर में केवल 75% आकाश तत्व, जबकि 75% अन्य तत्व मिट्टी, पानी, हवा के कण होते हैं। आकाश तत्व की कमी और अन्य तत्वों की अधिकता होने के कारण वे धनीभूत रहते हैं। धनीभूत होने के कारण ये दिख जाते हैं छाया के रूप में, सूक्ष्म शरीर के रूप में। इसलिए तांत्रिकों आदि की भी पकड़ में आ जाते हैं, इसलिए वे उन्हें हटाने डराने का उपक्रम कर लेते हैं। उसे ही झाड़ फूक कहा गया है। वे उन्हें झाड़ फूक कर थोड़ा बहुत हटा या डरा भी देते हैं, लेकिन एक को पीछे हटाते हैं, 4 आगे आ जाते हैं। अब समझिए, करौली सरकार ने बताया कि यह शरीर जो होता है, वह अगर कोई तांत्रिक उनको एक हटाता है तो 4 फिर आ जाते हैं, यानी कि यह शरीर कितने शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि उन्हें आमंत्रित कर रहा पूर्व जीवन वाला ऊर्जा शरीर तो अपने वंशज के साथ सुरक्षित बैठा ही रहता है, और इधर तरंग विधि से अपना पेच फंसाए रहता है, जुड़ा रहता है। इसलिए एक भूत प्रेत के जाते ही वह अपने जैसे दूसरों को दावत दे देता है। हालांकि इस तांत्रिक क्रिया के दौरान एक के आगे पीछे होने आने जाने के बीच के समय में व्यक्ति को कुछ आराम सा प्रतीत होता है। इसमें किसी किसी व्यक्ति को कभी कभी 2-4 दिन या 2-4 महीने का समय भी मिल जाता है। कई बार किसी व्यक्ति की इच्छा और प्रार्थना शक्ति की कुछ काम करती है, तो कई बार उसके अच्छे पूर्वज भी उसकी मदद में खड़े हो जाते हैं, लेकिन उनके जरा से भी कमजोर पड़ते ही सवार हुए दूसरे भूत प्रेत अपने रंग और असर दिखाना शुरू कर देते हैं। अब नए नए प्रकार की हरकतें आरंभ हो जाती हैं, और पीड़ित व्यक्ति पूरी जिंदगी इनके मकड़ जाल में फंसा रहता है। ना वह कुछ समझ पाता है, ना ही तांत्रिक उसको सही तरीके से निकाल पाते हैं। तो आपने करौली सरकार से समझा कि यह सूक्ष्म शरीर कितना खतरनाक होता है। जब एक जाता है तो 4 पीछे से आ जाते हैं। तो आपने यह भी समझा कि यह प्रक्रियाएं किस किस तरीके से होती हैं, वह क्या क्या चीजें इनमें काम करती हैं। तो मैं समझता हूं कि यह वीडियो भी आपको पहले की तरह बहुत ही अच्छा लगा होगा। लाभ प्राप्त आप इससे करेंगे, वह कई नई सारी जानकारियां भी आपको इस वीडियो से मिली होंगी, क्योंकि यह भी पिछले वीडियो का एक अगला हिस्सा था।
तो भक्तों, यह जो वीडियो आपने समझा, इसके आगे आने वाले सभी वीडियो आप अच्छे से समझते रहिए, तो आपको इस असर के बारे में जब पूर्णता पता चल जाएगा तो असर कैसे गायब होना है यह भी आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। क्योंकि जितने भी आपने वीडियो इस करौली सरकार दरबार के देखे हैं वह सभी सत्य वीडियो हैं और उसमें सभी चीजें आपको सत्यता के आधार पर परख के ही बताई गई हैं। यह वीडियो इसलिए नहीं बनाया जा रहा कि यह प्रचार करना हो दरबार का, यह वीडियो की जानकारी आपको इसलिए दी जा रही है क्योंकि दरबार के बारे में आपको जानकारी मिले और दरबार तक जब आप आए तो आपके सारे कष्टों, आपकी सारी समस्याओं को आपसे दूर कर दिया जाए। क्योंकि यह मानव कल्याण के लिए ही इस दरबार की उत्पत्ति हुई है और इस दरबार में शिव जी साक्षात विराजमान है। तो भक्तों, अगला वीडियो भी इसी नई जानकारी के साथ आपके समक्ष में प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमण हरि।